सो हाय बडीज़, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय लेक्चर। तो डेफिनेशन है हमारा, अगर कोई हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, उसमें अगर हमें वैल्यू असाइन करना हो या फिर उस वेरिएबल में वैल्यू अपडेट करना हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। और कुछ इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे है ऑपरेटर की पूरी लिस्ट, और ये रहा एग्जांपल कि कैसे हम इसमें वैल्यू को अपडेट या फिर असाइन करेंगे। और ये रहा ऑपरेटर का मीनिंग, अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है यहाँ पे। तो ये है इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू को असाइन करने में यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, यहाँ पे x इक्वल टू 10, मतलब x के वेरिएबल जो होगा, x वेरिएबल होगा, उसमें 10 को हम असाइन कर देंगे। फिर प्लस इक्वल टू ऐड एंड असाइन। इसका मतलब है अगर जो भी हमारा x में वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू होगा, मतलब 10 है अगर इनिशियली, तो उसमें 5 को ऐड कर दो 10 में तो 15 हो जाएगा, देन उसको असाइन करो। इसका ये मतलब है। माइनस इक्वल टू, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर 15 हो गया है हमारा वैल्यू x में, तो उसमें से 3 को क्या करो, माइनस करो, देन जो वैल्यू बची उसे असाइन कर दो x में। इसका मतलब ये होता है। स्टार इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, इसका मतलब है मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू। एग्जाम्पल पे आप देखेंगे कि अगर जो भी हमारे पास x का वैल्यू रिमेनिंग बचेगा, x होल्ड करता रहेगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो वैल्यू आए उसे क्या करो, x में असाइन कर दो, मतलब x में स्टोर करवा दो, ऐसा है। फिर ये है डिवाइड इक्वल टू का साइन। इसका मतलब भी डिवाइड एंड असाइन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो भी हमारे पास क्या रहेगा, x में जो भी वैल्यू को होल्ड करेगा उसको 2 से डिवाइड कराओ, और फिर जो भी 2 से डिवाइड कराने के बाद रिजल्ट आए उसे x में होल्ड करवा दो। मतलब पहले अगर आपके पास सपोज क्या हो रहा है कि x में रहा होगा 10, ठीक है ना, तो उसको 2 से डिवाइड कराओ, 10 को 2 से डिवाइड कराने के बाद आएगा 5। अब x को 5 से असाइन करवा दो। इसका मतलब ये है, अब x क्या कर रहा है, 5 को होल्ड कर रहा है, बस। इसका मतलब ये है छोटा सा। और देन आप देखोगे मॉडुलस असाइन, मॉडुलस इक्वल टू है, तो इसका मतलब भी होता है मॉडुलस एंड असाइन, ठीक है। और इसका एग्जांपल है कि जो भी हमारे पास वैल्यू रहेगा उसको 2 से डिवाइड कराओ, 2 से डिवाइड कराने के बाद जो भी हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको x में अब स्टोर कराओ। तो अब x क्या करेगा, 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको होल्ड करेगा। और ये फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू है, इस ऑपरेटर का जो साइन है वो फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू। दैट मीन्स हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर x से जो भी वैल्यू को होल्ड करेगा उसको 2 से डिवाइड कराओ। 2 से डिवाइड कराने के बाद अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आता है, नहीं भी आता तो ठीक है, पॉइंट में अगर आता है तो पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यूज़ है उसे हटा दो। हटाने के बाद जो पॉइंट के पहले की वैल्यूज़ हैं, है ना, उसको आप स्टोर करवा दो, बस। यही है फ्लोर डिवीज़न एंड असाइनमेंट। और लास्ट है स्टार स्टार इक्वल टू, दैट मीन्स पावर एंड असाइन। मतलब ये है कि अगर x में वैल्यू है 5 तो स्टार स्टार इक्वल टू 2 है ना यहाँ पे, तो इसको कर देना x मल्टीप्लाई x, क्योंकि 2 है, दैट मीन्स x को 2 टाइम्स। अगर 3 होता तो x को 3 टाइम ये हो जाता, तो अगर 2 है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा जो भी 5 × 5, दैट मीन्स 25। ये 25 जो आया है इसको x वेरिएबल में स्टोर कर दो। इसका मतलब ये है, बस। ठीक है, आप इसे ध्यान से एक बार और अगर समझ ना आया हो तो देखिए, नहीं तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके। ये रहा हमारा स्टार्टिंग से असाइनमेंट ऑपरेटर ओनली, फिर ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, फिर मल्टीप्लाई एंड असाइन, उसके बाद डिवाइड एंड असाइन, देन मॉडुलस एंड असाइन, फिर फ्लोर डिवीजन एंड असाइन एंड पावर एंड असाइन। ये सब हमने अभी अभी लिस्ट में देख लिया है। लिस्ट मतलब वो वाली लिस्ट नहीं जो आप समझ रहे हो, अभी जो मैंने अभी प्रेजेंट करके दिखाया ना, पूरा एक टेबल के फॉर्म में था, वो उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ। और इसे रन करके देखेंगे हम तो इसका कुछ रिजल्ट ये आएगा 10, फिर 5 को ऐड कर दिए तो 15, फिर 3 - 12, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 24। देन ये सब आप देख सकते हो ऊपर से मैच करके, ठीक है।
और लास्ट में जब फ्लोर वैल्यू वगैरह ऐड करते करते 0 हो गया, 0 को 2 टाइम से पावर में करेगा तो 0 ही आएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।